वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चे भी अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है। तो अभी इस वक्त ना सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया, बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया और मेरा सारा घर का काम भी ख़त्म हो गया। तो अभी इस वक्त बच्चे भी यहीं पर अयान को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया है। तो अयान की यहाँ बैठी खेल रहा भी और पढ़ रहा भी। और घर में आए हुए इन लोगों की नानी, तो आज इसलिए ना मैंने अपना काम जल्दी स्टार्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को देख लिया था, उन्होंने संभाल लिया था, तो इसलिए मैंने अपना जल्दी से काम खत्म कर लिया, वरना मैं ना नहीं कर पाती थी। तो बच्चों को भी देखना, फिर अपना घर का काम भी करना इतनी जल्दी मेरा नहीं होता था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो अभी ना ये कोई 11-12 बजे वाला टाइम हो रहा है। अयान के पापा भी अभी इस वक्त सो रहे हैं, क्योंकि रात भर तक यूँ समझ लें हमारी लाइट थी नहीं। लाइट ना होने की वजह से ना वो सोए ही नहीं थे। बच्चे तो चलो सो गए थे, वो नहीं सोए थे। वो लाइट का इंतजार करते, लाइट आएगी तो इंसान सुकून से सोएगा, क्योंकि बैटरी भी हमारी थोड़ी सी चार्ज जो थी वो आधी रात चली और फिर बंद हो गई। बैटरी की वजह से ही नींद नहीं आई। बोलते मैं चार्ज होएगी, चार्ज पे लगा के फिर सोऊंगा। तो ये लाइट आई है हमारी फजर में, फजर की अजानें हो रही थी। तो अभी ना हम समझ लें कि अभी वो सोने बच जाऊंगी, क्योंकि मेरे को जाना है मार्केट की तरफ। तो मेरी कज़न की शादी है और साथ में ना उनके भाई के बेटे का अकीका। तो उनके बेटे के लिए मेरे को ना थोड़े से गिफ्ट वगैरह लेने के लिए जाना है। फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ, लेकिन जब मार्केट जाऊंगी तो पता चलेगा, जो समझ में आएगी वो देख लेंगे। अभी फ़िलहाल उनको जाके उठाऊँ, उनसे ही पूछूँ कि भाई क्या चीज़ लेनी चाहिए। और साथ में हाल तो मैंने बच्चों को तैयार कर दिया, 2 बच्चों को घर में छोड़ूंगी, एक बच्चे को अपने साथ लेके जाऊँगी। फिलहाल उससे पहले मैं उनको जाके उठाती हूँ। घर की पूरी सफाई करी हुई है और अयान भी यहाँ पर देखें पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो तुमने? ये कॉपी का हशर क्या करा है? पूरी कॉपी फाड़ दी है तुमने। चलो मैं तुम्हारा को भी आगे देखती हूँ। और मैंने देखे सारा घर का काम वाम ख़त्म बिल्कुल किया हुआ है। और चलते हैं वहाँ कमरे में, क्योंकि उनकी नानी बैठी है। मैं वहाँ पे आराम से उनको उठाऊँगी बाद में आपके सामने उनको, क्योंकि उनको मैं सामने नहीं ला सकती, आपके सामने सबके। नानी के पास जाओगे? जाओ जाओ नानी के पास। हाँ चलो। बच्चे भी तैयार हैं और मैंने वहाब को सुला दिया। ये भी उठ के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और कितनी देर में निकलना है? अभी निकलना है या थोड़ी देर से निकलना है? मार्केट के लिए। हाँ भाई चलते हैं। क्या लेना है? सब्जी लेनी है? हाँ, पकाने के लिए शाम के लिए लेना है। और जो मैंने आपको बताया था, हाँ, उस बच्चे के लिए खिलौने या जो और कुछ समझ आया तो वो ले लेंगे। खिलौने? हाँ हाँ सही है। चलो जो मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आता भाई, खिलौनों के बारे में नहीं पता मुझे। अपने बच्चे, अपने बच्चों के खिलौने नहीं पता कि किस तरीके से आते हैं हमारे बच्चों के। हैं? अपने बच्चों के लिए भी तो लिए है ना खिलौने। हाँ वो तो छोटे मोटे लिए ना यार। चलो मार्केट चलते हैं। सही है। हाँ। जो चीज समझ में आएगी, अच्छा सा खिलौना प्यारा वाला, वो लेना है। सही है। सही है। तैयार हो, मैं बस बुर्का पहन लेती हूँ, फिर चलते हैं। हाँ मैं तैयार खड़ा वहाब लेकिन वहाब के उठने से पहले वापस आना है। सही है। अच्छा वो घर में रुका है किसके साथ? इन बच्चों की नानी आई हुई है ना। अच्छा उसके साथ? आप नहीं जाए फिर वो? यही तो कह रही हूँ, उसके उठने से पहले वापस आना है। यही तो कह रही हूँ। अब इन दोनों में से बता दो, इसको इन दोनों में से किसको छोड़ना है? ये तो रुकेगा नहीं। ये तो रुकेगा नहीं। उसको मैं सुलाने की कोशिश करती, ये भी नहीं सो रहा। लग रहा है इन दोनों को साथ लेके जाना पड़ेगा। नानी के पास पूछ लो इससे। अयान बोल रहा है, अयान की तरफ इशारा कर रहा है। अयान तुम नानी के पास रुक जाओ, साथ जाओगे? तो फिर ऐसा करते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। हाँ, चलो मैं बुर्का पहन के आती हूँ। ठीक है, बाइक निकाला, मैं आ रही हूँ। हाँ, मैं बाइक निकाल रहा हूँ, तुम बुर्का पहन लो। बेटा वो बैग वाले जो थे कीर्ति, वो दे दी ना। वही पैक कर दो बेटा।
अच्छा, तो हम गिफ्ट वगैरह तो लेकर आ गए, वहीं पर ही हमने पैकिंग वगैरह करवा ली। तो घर में आते के साथ मैंने खाना वगैरह चढ़ा दिया। मैंने यहाँ बनाई खिचड़ी और खा लिया। मैं इसकी नानी से ना, बच्चों की नानी से मैंने ये पुदीना वगैरह तोड़वा लिया। मैंने आंटी ऐसी फारिग बैठी है, उनका टाइम पास हो जाएगा, तो मैंने ये बनाऊँगी मैं। केरियाँ आजकल बहुत चल रही हैं अभी ना, छोटी छोटी सी आरती। मैंने चलो ये पका लूँगी भी खिचड़ी के साथ, वो बहुत मज़े की लगेगी। और रोहान भी यहीं खड़ा है, वहाब और आयान दोनों वहाँ कमरे में खेल रहे हैं। चले, मेरी खिचड़ी भी तैयार होने वाली है। जैसे तैयार होएगी मैं ये पर बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऊपर गैस आ रही नहीं है, तो मैं ऊपर पकाऊंगी। हमारी खिचड़ी तो तैयार हो गई थी और मैंने यहाँ पर केरियाँ भी तैयार कर ली हैं। और वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने चटनी वगैरह पीस दी है और यहाँ मैंने खीरे भी काट दिए जल्दी से। तब में हम लगाते हैं खाना। तो ये मैंने शाम के लिए दाल मंगाई है, शाम को मैं दाल बनाने वाली हूँ। चलिए मैं खाना लगाऊँ, फिर जल्दी से खाना खाएँ। फिर मैं खाना वगैरह खाने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि रात भर लाइट थी नहीं और मेरे को सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, थक गई थी बहुत ज़्यादा ना, तो इसलिए मैं सो गई दोपहर में। तो दोपहर में उठते शाम को उठ के मैंने ये दाल जल्दी से तैयार करी। और ये थोड़ी सी ना खिचड़ी बची है, ये भी हो जाएगी। और मैं रोटी अभी बना रही नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे भी तंग कर रहे हैं। ये भी बची है, ये भी हमारा भी खाने में हो जाएगा, ठीक है। और चल के दिखाती हूँ मैंने गिफ्ट वगैरह, खैर मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि उस पर खाली नाम वगैरह रहता है। यहाँ पे ये हमारे पास ये खड़े में ये इनके पापा का इंतज़ार हो रहा है, वो आएंगे। क्या चीज़ है ये? ताला ख़राब है, खेलो, सही है। चले मैं उनका इंतज़ार करी, वो आएंगे तो बाकी काम होंगे हमारे। चलें भाई, बाहर से मैं ये रोटी ले आया हूँ और उसके साथ लेकर आया हूँ ये कबाब। अयान खाता नहीं है दाल, तो इसकी वजह से मैं ये कबाब लेकर आया हूँ। और बच्चे भी सारे बैठ गए हैं यहाँ पे। चावल खाओगे? तो फिर ये क्यों मंगाए तुमने? हैं? हाँ, चावल से खाओगे? सही है, चावल से खा लेना। हाँ सही है ना, खाना जब मंगाए ना फिर खाना, सही है। खाना सही है। चलो चलें खाना खा लेते हैं हम लोग। हाँ तो मैं इस वाले कमरे में आई हूँ इसकी नानी के लिए बिस्तरा निकालने के लिए, जो कि मैंने रात को बिछाया था। तो मैं वही गद्दा वगैरह निकालने के लिए आई हूँ। मैंने ये 3 सूट निकाले हैं। मैंने बोला चलो इसके पापा से पूछूंगी कौन सा सूट मेरे को बारात के लिए पहनना चाहिए, क्योंकि कल बारात है। तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ वो भी शेयर करूँगी, ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने तीनों सूट निकाले हैं ये वाले। अब तीनों में से मैं इनसे पूछूंगी कि कौन सा वाला पहनने चाहिए। और ये वाली नेकर हैं वहाब की ना, तो मैं ये कपड़े वगैरह हटा के मैं सबसे पहले ना उनके लिए बिस्तर वगैरह निकालूं जल्दी से, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं। 12 वो भी अभी बाहर गए, बाहर से बस अभी आते ही होंगे। उनके लिए ना पान वगैरह लेने के लिए गए। तो मैंने बोला चलो हमारे लिए भी पान ले आना, एक मीठा पान। कभी कभार तो खा लेना चाहिए बंदे को। हाल तो मैं खाती नहीं हूँ, हम छालियाँ खा लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। पूरे दिन में एक हमारी चलती है। तो हम यहाँ से उनका बिस्तरा निकालते हैं जल्दी से, फिर आकर ये वाली यहाँ से भी समेटती हूँ आकर, ठीक है। चलें भाई, बच्चों की नानी को तो निधा ने वहाँ पे बिस्तरा कर दिया था और ये यहाँ पे अब बिस्तरा करने के लिए आई हुई हैं। यहाँ पे ये बच्चे भी बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। और तुम क्या मेहंदी लगा रही हो? जी मेहंदी लगाई है। मेहंदी लगाओगी? वैसे लगानी तो अभी नहीं, ये चिपका के फिर हाँ। लगाएंगे मेहंदी। अच्छा, ये चिपका के लगाओगी? हाँ। और वो कपड़ों का क्या क्या कह रही थी तुम? कपड़ों का कुछ बोली थी। 3 सूट निकाल के रखे हैं। हाँ, वैसे कहाँ आप है? बता दो मेरे को, ये पड़े ना। हैं? ये तीनों, ये? एक ये वाला है, हाँ हाँ, एक ये वाला है, एक सही है। इन तीनों में से बता देना कौन सा पहनूं। ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। इस वाले ये वाला मेरा पहनने का दिल नहीं है। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक बता दो। इन दोनों में से भाई ये वाला पहन लेना। ये वाला? हाँ ये वाला? हाँ सोच लो। हाँ, ये वाला सही लगेगा या नहीं? मेरा तो ये सही। वाला पहनने का दिल है। कौन सा वाला? ये वाला? ये तो बहुत पुराने हो गया ना, पहन के 2-3 दफा पहना हुआ है तुमने। चलो ये रहने दे, चलो ये हाँ। वाला पहन लेता। ये वाला पहन लेना, ये एक दफा ही पहना था ना। हम्म, हाँ तो ये वाला पहन लेना। चलो तुम मेहंदी लगा लो हैं। सही। हम लगा लेते मेहंदी। हाँ, आपकी मेहंदी लगाने से पहले ना बिस्तरा कर दो, ताकि ये लोग। हाँ मैं यही करना चाहती हूँ, मतलब ये भी
करूँ वो भी साथ से संभाल देती हूँ, हाँ। फिर उसको भी लेकर ना, उसको पहले सुलाऊं फिर मैं लगाऊंगी मेहंदी। हाँ, ये लोग सीधे होके लेट जाएं। नहीं सोएंगे तो इनको डांट पड़ेगा, मार के लेटाना पड़ेगा, सुलाना सही पड़ेगा है। इनको। सो रहे हो तुम अयान? हैं? सो रहे हो तुम? हाँ ठीक है, कर लो, सो जाओ, सही है। भाई निदा ने बिस्तरा वगैरह तो सीधा कर दिया और सारे बच्चे भी लेट गए और वो लगा रही हैं मेहंदी। चलो उनको मेहंदी लगाने देते हैं। अब इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।